स्ट्रिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है कि आपने देखना है कि दोनों के साइजेस में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। उसके लिए ना दो तीन लाइंस होती है, सबसे पहले तो वो समझिए कि अगर वो कहता है कि अगर स्ट्रिंग 1 यानी कि एक जो 1 है, 1 का मतलब जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग रखें इसके अंदर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि पहली स्ट्रिंग जो है अगर दूसरी स्ट्रिंग के सामने सेम हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रिंग है वो दोनों की दोनों सेम हो। फर्स्ट सेकंड से मुराद जो हमने सामने रखी है दूसरे सामने, वो भले पांचवी और छठी हो, पांचवी और चौथी हो, या थर्ड और फिफ्थ हो, जो मर्जी हो सकती है। अगर दोनों की दोनों सेम है तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 0, ठीक है। और अगर वो कहता है कि जो पहली बार रखी गई स्ट्रिंग जो है, यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग 1 पहले रखा है, अगर वो ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो इससे स्ट्रिंग 2 से, यानी कि सेकंड वाली स्ट्रिंग से ग्रेटर देन हो, तो विच में आंसर क्या आएगा आपके पास, 1। रिजल्ट में आपके पास आएगा 1, यानी कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। बट इफ फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, अगर स्ट्रिंग 1 जो है वो फर्स्ट वाले सेकंड वाले से लेस देन हो, तो आंसर में आएगा -1, सिंपल, ठीक है। अगर दोनों सेम होंगी तो रिजल्ट विल बी 0, और अगर फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड तो रिजल्ट विल बी 1। इफ फर्स्ट इज लेस देन सेकंड देन रिजल्ट विल बी -1। सिंपल सी बात है, ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे। लेंथ के बारे में हमने पढ़ा था ना कुछ दिनों पहले, तो लेंथ के तरीके का ही है ये चीज, लेकिन ये लेंथ तो फाइंड आउट कर लेता है, लेकिन आउटपुट में लेंथ शो नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या जो दोनों नंबर्स आपने लिखे हुए हैं वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों नंबर एक जैसे हैं। एक जैसे से मुराद नहीं कि वर्ड एक जैसा है, वैसे वाला वर्ड एक जैसा होगा तो नंबर भी एक जैसे होंगे। हम वर्ड को चेंज भी कर लें तो भी मसला नहीं है, लेकिन नंबरिंग एक जैसे होनी चाहिए। देखो स्ट्रिंग कंपैरिजंस। लेट्स सपोज हमने नाम रखा डेटा टाइप, हमें पता है कैरेक्टर ही होनी चाहिए, और स्ट्रिंग का नाम आपने रख लिया str, जैसे हम यूजुअली रखते आते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग रख लेते हैं, str भी ना रखिए, पूरी रखिए स्ट्रिंग 1, ठीक है। और स्ट्रिंग 1 का साइज हमने यहां पे रख लिया लेट्स सपोज 20, ठीक है। और इसके अंदर आप कोई भी वर्ड बोले, कोई भी वर्ड बोले, एप्पल, एप्पल, एप्पल ऑफ माय आई, पहले में आ गया एप्पल, स्ट्रिंग 1 में आ गया एप्पल। इसी तरह दूसरी जो स्ट्रिंग है इसके साथ ही लिखना है आपने, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रिंग है यानी कि स्ट्रिंग 2 जो है, यहां जगह पे तो मुझे बोले पी आई ई पाई, पाई उस सेशन में तो बकरे के पाई। चलो सीरियस। अच्छा ये स्ट्रिंग 2 हो गई। इसी तरह अच्छा उसी लाइन पे लिखना है क्योंकि जगह खत्म हो गई है, मैं यहां लिख रहा हूं स्ट्रिंग 3, ठीक है। स्ट्रिंग 3 के अंदर आपने एक और वर्ड लिख दिया, कोई और वर्ड बोले, कोई वर्ड बोले, मैंगो, 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 मेरा फ्रूट देखो, हाँ जी स्ट्रिंग बस ठीक है, 3 काफी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग्स, 3 स्ट्रिंग्स होगी, ठीक है। अब हमने ये कंपैरिजन करना है कि क्या तीनों के तीनों ऐसे हैं, तीनों में ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि क्या वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सेम है या नहीं। हम लेट्स सपोज एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, जाके हम सेम रखते हैं स्ट्रिंग 4, उसके अंदर हम रख लेते हैं वही एप्पल जो हमने फर्स्ट टाइम रखा था, ठीक है। देखिए भाई अब इसमें कंपैरिजंस करवाने हैं कि इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन किस तरह, str cmp कंपैरिजंस। बट इससे पहले आप इसको किसके नाम दे दें, x इज इक्वल्स टू, हमने x बराबर रख लिया इसके, ताकि हम प्रिंट आउट करवा के कोई वैल्यू उसके इक्वल करवा सकें। x इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑफ, स्ट्रिंग कंपैरिजन किस किस का करवाना है, पहले स्ट्रिंग 1 का किसके साथ कंपैरिजन करवा दें, स्ट्रिंग 4 के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि एक का आंसर हमारे पास 0 आ जाए, बिकॉज़ बोथ आर द सेम। तो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 4, ठीक है जी। तो ये तो हो गया x के बराबर, जब x के बराबर हो गया तो फिर इसको शो भी तो करवाना है ना, सी आउट में जाके हम लिख देंगे द वैल्यू विल बी, जो भी आपके पास शो होगी x की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू
x किस में शो हो जाएगी, x में वैल्यू। इसी तरह अगली वैल्यू y इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंपैरिजंस। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, स्ट्रिंग कंपैरिजंस ऑफ किसी भी स्ट्रिंग का कंपैरिजन करवा दें। हमें 3 बच गया ना, 3 का किसके साथ करवा दें, स्ट्रिंग 2 के साथ, ठीक है। तो ये दूसरे के साथ कंपैरिजन हो गया। अब जाहिर सी बात है इसको भी शो करवाना है, तो हम कह देंगे द वैल्यू ऑफ, हम खुद से लिख रहे हैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की, जरूरत नहीं है इतना खास बुक करने की। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो वो वैल्यू हमें कंपैरिजंस की वैल्यू बता देगा। इसी तरह अगली वैल्यू हम लिखते हैं z, लास्ट वन इज z। z में हम लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग कंपैरिजंस strcmp कंपैरिजंस ऑफ स्ट्रिंग 1 का हम करवा लेते हैं 2 के साथ, 1 स्ट्रिंग 2 के साथ, ठीक है जी। स्ट्रिंग 2 के साथ कंपैरिजन हो गया। फिर वही चीज सी आउट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू z, ठीक है जी। ये सिंपल हो गया आपके पास। अब आ तो गया, बना तो लिया, सिंपल सी चीज है। अब इसके आउटपुट देखते हैं कैसे होंगे। आउटपुट में सबसे पहले वो जाएगा, सबसे पहले वाले स्ट्रिंग पे जाता है, तो पहले वो काउंट करेगा कि स्ट्रिंग 1 का जो साइज है आपके पास वो कितना है, स्ट्रिंग 1 का साइज। अच्छा, इसी तरह स्ट्रिंग 2 का साइज भी यहाँ पे लिखना है आपने। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, साइज देना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था नाम भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली भी छोड़ दें, लेकिन साइजेस बताने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है। पैरेंथेसिस छोड़नी है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई साइज होता है लाजमी स्ट्रिंग का, क्योंकि स्ट्रिंग का सिंटैक्स ये होता है, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग का नेम और देन उसके बाद स्ट्रिंग का साइज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले वाले उसमें आएगा स्ट्रिंग 1 में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, एप्पल, एंड देन स्ट्रिंग 4 में भी क्या है, एप्पल, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अब जब दोनों के दोनों इक्वल है यानी कि सेम है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास आउटपुट में, सबसे पहला आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। अच्छा, ये सारा शो नहीं होगा आपके पास प्रोसीजर, बस खाली आउटपुट में शो होगा 0, पहली लाइन 0 आ जाएगी। अगली लाइन, अगली लाइन में नहीं आएगा क्योंकि हमने ना एंडल लगाया है ना बैकस्पेस लगाया है। एंडल लगाना है तो लगा दें यहाँ पे साथ, एंडल की बल्कि खास जरूरत नहीं पड़ती आजकल, बैकस्पेस लगा दीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपकी बुक्स में एंडल लिखा हुआ है तो एंडल लगा दें ताकि एक लाइन छोड़ दे आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए, एंड एल, ठीक है। अगर इससे एरर आए तो फिर उसको हटा के बैकस्पेस लगा दीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली एरर ही आता है तो एंडल हटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग पर आया और उसने आके देखा क्या स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 2 जो है वो सेम हो सकते हैं, अगर नहीं है तो चेंज कर देगा। स्ट्रिंग 3 में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, मैंगो, एंड स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, पान। अब ये दोनों सेम नहीं है, बट फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। फर्स्ट मींस जो पहली वैल्यू रखी, मैंने कहा था ना जरूरी नहीं है कि 1 2 रखेंगे, अब ये 3 रखा हुआ है 2 रखा हुआ है, लेकिन इट विल कंसीडर एज फर्स्ट वैल्यू एंड इट विल कंसीडर एज सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट क्या रखा हुआ है 3, 3 में मैंगो रखा हुआ था, 2 में पाई रखा हुआ है, मैंगो इज ग्रेटर देन पाई, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हिच मेंट आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 1, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन है। इसी तरह स्ट्रिंग 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, एप्पल, और इसी तरह स्ट्रिंग 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, पाई। अब ये भी ग्रेटर देन है। अच्छा, इसको चेंज कर लें ताकि आंसर चेंज आ जाए, हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं पाई, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास पाई और दूसरे क्या आ जाएगा आपके पास एप्पल। अब पहली वैल्यू क्या रखी है 2, यानी कि पाई इज लेस देन एप्पल, फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन एप्पल, ऑब्वियसली बात है सेकंड से कम है, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा माइनस। तो पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में माइनस। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग कंपैरिजंस। सर अगर फर्स्ट स्ट्रिंग x में एप्पल और मैंगो होता तो उसमें उसका आंसर फिर भी 0 आता। 0 आता, रीजन क्योंकि एप्पल की वैल्यूज कितनी है, कितने नंबर की डिजिट्स है 5, और ये कितने आपके पास 5, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं देखना, कुछ लोग मुझसे ना ये पहले यूनिवर्सिटी में बच्चे ने पूछा ये सवाल ना, उसने कहा कि सर ये एप्पल है और ये मैंगो है, ये एप्पल और मैंगो सेम कैसे हो सकते हैं। वो मैंगो और एप्पल को नहीं समझता होगा, उसको क्या पता मैंगो क्या है एप्पल क्या है, कंप्यूटर को तो नहीं पता, वो तो नंबर ऑफ लेंथ को देखेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखते होते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशंस। अब नंबर ऑफ बाइट्स इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, क्योंकि ये 5 और 5 है, तो इसका क्या मतलब है दोनों के दोनों सेम होंगे, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। यानी कि 1 का 4 के साथ अगर हम 3 के साथ कंपैरिजन करते तो तब भी आंसर 0 आएगा। वो ये नहीं देखेंगे एप्पल बड़ा हुआ है इसमें मैंगो बड़ा हुआ है, कैरेक्टर सेम है ना,
अल्फाबेट सेम है, इसका मतलब है ये सेम, आंसर सेम। सर इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? एप्लीकेशंस क्या होंगी, मींस प्रॉपर्टीज पूछ रही हैं। मतलब ये यूज कहाँ पे होगा? ये कंपैरिजंस के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली। जैसे आप अक्सर दो कैरेक्टर्स के दरमियान, जैसे आप दो वैल्यूज रख रहे हैं तो दोनों के दरमियान लेट्स सपोज कि हम ये करते हैं जैसे कि कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन के दौरान अगर दो ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, तीन चार ग्रुप्स मैंने बनाए और तीनों चारों को सेम टास्क परफॉर्म करके दिया है, अगर दो वैल्यूज यानी कि दोनों का टास्क इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है तो क्या होगा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, यानी कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो से मुराद मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। अगर मैंने दोनों को प्राइस देना तो दोनों को दूंगा और दोनों को एक जैसा दूंगा। रीजन, क्योंकि फर्स्ट वन और सेकंड वन दोनों में कंपैरेटिव्स है ही नहीं, कंपैरिजंस बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे आ रहे हैं। बट अब तीसरी और चौथी टीम बच गई, अगर मैं तीसरे का पहले के साथ कंपैरिजन देखूं तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन थर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर क्या होगा, +1 किसकी तरफ, फर्स्ट वाले की तरफ। लेकिन अगर मैं थर्ड का वन के साथ देखूं तो जाहिर सी बात है मेरा थर्ड की तरफ न्यूट्रल नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई, तो मेरा इंपैक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव उसकी तरफ इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वन की। इसी वजह से मैं हो रहा है। तो किसी भी वैल्यूज के दरमियान जब कंपैरिजन डालना होता है तो हम इसी तरह से डालते होते हैं कि मोर देन टू वैल्यूज आ जाए। ये प्रोग्राम्स ना आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते। ये कब होते हैं, ये बैकएंड पे चल रहा होता है। लाइक आपके पास वीडियोस हैं, ठीक है, कोई भी आप जो बैकएंड पे स्टोर करते हैं, कोई मेमोरी लोकेशन वगैरह लेता है वो, तो वो कंपैरिजन देख रहा होता है, ठीक है, कि लेट्स सपोज के दोनों की मेमोरी एक जैसी है, ठीक है, और एक की मेमोरी ज्यादा है, एक की मेमोरी कम है, वो डिफरेंट चीजें आईपी एड्रेसिंग वगैरह की बातें